हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके विरोधी भी अब अपने मन में आपके लिए अच्छी भावना, प्यार की भावना डेवलप करने लग गए हैं। देखिए जी, सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडो बेटा और डेक से। फर्स्ट कार्ड है आपके द सन का, सेकंड आया है डबल रिवर्स में, किंग ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, नाइन ऑफ पेंडिकल्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, सेवन ऑफ पेंडिकल्स है, द हेरोफेंट है नंबर 5, फाइव ऑफ सॉर्ड्स है, फिर से थ्री ऑफ सॉर्ड्स है, टेन ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ वांड्स है, सेवन ऑफ वांड है, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, एंड एट ऑफ कप्स है। बॉटम डेक की एनर्जी निकली है यहाँ पर द लवर्स की। देखिए जी, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कि ना जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके अगेंस्टर्स हैं ना, इन लोगों को जैसा कि मैं आपको एक सिचुएशन बता देती हूँ। पहले सिचुएशन है यहाँ पे, दो ग्रुप हैं, ठीक है, दो ग्रुप्स हैं यहाँ पे, और दोनों ही जो हैं एक दूसरे का स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी बात मानूं, तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी बात मानूं। इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। या ये आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, ये दो ग्रुप्स की एनर्जी है कि आप मेरी बात मानो, हम आपकी बात मानते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो पहला ग्रुप है ना, जो पावरफुल ग्रुप है, वो एक अथॉरिटी है, उसके पास फाइनेंशियल पावर है ना। तो जो छोटा ग्रुप है, मे बी उस ग्रुप की जो रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ की, वो फर्स्ट ग्रुप पूरा करता है। अब जो सेकंड ग्रुप है, उस सेकंड ग्रुप को ना ये भी है कि वो आप पर हावी होना चाहता है या चाहती है, जो भी है XYZ। आप एनर्जी से कनेक्शन बनाएं। अब आपकी जो पॉजिटिविटी है, एनर्जी आपकी इतनी ज़्यादा इंटेंस है कि ये उसको फेस नहीं कर पा रहा या पा रही, है ना। सेकंड ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ। इसकी एनर्जी लो है, क्योंकि ये छल से आया था, कपट से आया है, द्वेष, ईर्ष्या, भूखा, नंगा, सड़क छाप इंसान ये हो सकता है, जो आपको compete करने आया था या आई थी। लेकिन डिवाइन ने सब कुछ इसको रिवर्स बैक कर दिया है, क्योंकि इसकी खुद की कोई पावर नहीं है। ये फर्स्ट ग्रुप की से अपना भरण पोषण करने वाली सेकंड ग्रुप है ना। और आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने में इसने बहुत रोल अदा किया है। इसने आपको बहुत भद्र, अभद्र, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके, पता नहीं इसने आपके बारे में क्या क्या कुछ कुछ कहा, क्या क्या बोला है। लेकिन ये जो सेकंड ग्रुप है ना, ये थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और जिसके पास अथॉरिटी है, जिस ग्रुप के पास अथॉरिटी है, इन्हीं अगेंस्टर्स में से जिस ग्रुप के पास आपके जो सेकंड ग्रुप को दे रहा है सब कुछ, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, जिसके पास अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के अंदर आपको लेकर के एक पॉजिटिविटी आने लग गई है। वो जो मेन अथॉरिटी है वो एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है। हाँ, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक मुझे दिख रहा है। फर्स्ट ग्रुप का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, लेकिन एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी है। टंग स्लिप हो गई मेरी, आई एम सो सॉरी। एक पावरफुल अथॉरिटी है फर्स्ट ग्रुप और स्पिरिचुअल भी है। आपको पढ़ते हैं बहुत अच्छे से कि भाई आप वाकई में एक इंटेंस पावरफुल एनर्जी है, कोई मैच नहीं है आपका, है ना। आप अनमैच्ड हैं, आप एक यूनिक पर्सनालिटी है, कोई मैच नहीं कर सकता आपको, कोई आपको बीट नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। ये सारी ही चीज़ें उस फर्स्ट ग्रुप को, जो पावरफुल अथॉरिटी है, जो स्पिरिचुअल है, मे बी ये एज में बड़े हो सकते हैं, इनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। द सन का कार्ड, क्योंकि आप एक पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा है आपके ऊपर, और बॉटम टेक की एनर्जी द लवर्स की है। आपका वीनस मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। देखिए, गुड लक की मैं आपको एक, गुड लक एक्चुअली क्या होता है, जब लाइफ में गुड लक आता है ना, तब हमारा वीनस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और वीनस कब स्ट्रॉन्ग होता है, ये सिम्टम्स मैं आपको बता दूँ। आप गंदगी में भी रहते हुए ना एक कमल रहते हैं, यानी आप कीचड़ में कमल रहते हैं। आपके इर्द गिर्द बुरे लोग होते हैं, गंदगी होती है, लेकिन आप उनकी गंदगी को खुद पर नहीं आने देते। ये अपने मेंटल पीस में आप रहते हैं, आप पीस ऑफ माइंड में रहते हैं, आप ईश्वर का अटूट विश्वास करते हैं, आप खुद से अथाह प्रेम करते हैं।
जब ये सारी ही चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं ना, तब आपका गुड लक चालू हो जाता है। और जब ये सारी ही चीज़ें आप खो बैठते हैं, है ना, तब गुड लक लाइफ से चला जाता है। तो मानसिक शांति जब आ जाती है, सेटिस्फाइड आप भीतर से होने लग जाते हैं, आपको बाहरी चीज़ों की मांग नहीं होती कि बाहर से मुझे कोई खुश करे, बाहर से मेरे लिए कोई ये करे, बाहर से मुझे वो दे, ये दे, ऐसा नहीं है। आप ये खुश रहते हैं हमेशा, तो ये होता है आपके गुड लक के साइन। तो आपका गुड लक आ रहा है ना, आपके जीवन में गुड लक ने एंट्री कर ली है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रही, क्योंकि जब आप अपने मेंटल पीस को बरकरार रखते हैं, यानी आपके सामने कुछ लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आपका अपना मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाए, है ना, जानबूझकर ऐसी हरकतें करी जाती हैं, तो आप उन चीज़ों को ना एनालाइज करना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ें जानबूझकर हो रही हैं और मुझे इन पर ध्यान नहीं देना। आप टोटली नेगेटिविटी को इग्नोर करते हैं और अपना ध्यान सारा खुद पे रखते हैं। तो जब ये सारी ही चीज़ें होने लग जाती हैं, तो आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होने लगता है और आप एक गुड लक लक की तरफ बढ़ने लगते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है जी। और जिन लोगों ने भी आपके लाइफ में ये थर्ड पार्टी क्रिएट की है या फिर नेगेटिविटी आपके विरुद्ध आपके मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, बैक बाइटिंग आपकी की है, ऐसे लोग हार्ट ब्रेक उनका होगा। एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में वो जा भी रहे हैं, धीरे धीरे उनका कर्मा उनको मिलना शुरू हो जाएगा। जिस भाव से उन्होंने आपके जीवन में आए थे ना, बस वही उनका भाव पूरा कर देंगे। देखिए भगवान हमें क्या कहते हैं कि जो हम सोच रहे हैं ना, किसी के भी बारे, किसी के भी मन में प्रति, अपने मन में, है ना, उसको ही बोलते हैं ईश्वर तथास्तु। यानी आप जो भी भाव मन में रख रहे हैं, आप कैसे हैं, आपके साथ जिन लोगों ने बुरा भी किया ना, आप उनके लिए भी कहते हैं कि भगवान इनको क्षमा करें, लेकिन बुरा ना हो इनका, है ना। किसी का भी गुस्से में बोल जाता है, लेकिन शांत मन से आप हमेशा ये बोलोगे कि भगवान कोई बात नहीं, उनको क्षमा करो। तो ईश्वर, आपने क्षमा मांगी तो भगवान आप पर प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब कोई इंसान किसी का बुरा सोचता है, तो वो एक्चुअली दूसरे का बुरा नहीं सोचता, वो खुद का ही बुरा सोच रहा होता है। भगवान हमें जैसे हम होते हैं ना, उसको ही ब्रह्मांड हमें कई गुना जा कर के लौटाता है। तो हमें तथास्तु का आशीर्वाद और वरदान मिलता रहता है। तो भैया अपने बारे में भी अच्छा सोचें और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें, अगर जीवन आपको शांतिपूर्ण तरीके से जीना है तो। वरना तो फिर ये पूरी ज़िंदगी अपनी ऐसे ही बर्बाद कर लेंगे, कुछ नहीं होने जाने वाला। ठीक है। और ये कुछ चीज़ें जो आपके नेचर में एक हाई इंटेंस चेंज आया ना, ये कोई पर्सन है, स्पिरिचुअल हैं, जो ये सारी ही चीज़ें आपके बिहेवियर में जो है नोटिस कर रहे हैं और ये जान रहे हैं, परख रहे हैं कि भैया हाँ, ये इंसान बहुत अलग है, आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं कुछ लोग। फर्स्ट ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ। और ये आपकी ऑपोजिट एनर्जी हो सकती है, बट ये एज में बड़े हो सकते हैं, लेकिन आपके बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ इंटेंस फीलिंग है इनकी आपके बारे में कि हाँ, ये हमने गलत सोचा, ये इंसान कुछ और ही है। इस तरीके से उनकी सोच आपके बारे में डेवलप हो रही है। ठीक है जी। और उनके भाव भाव स्वभाव बदल रहे हैं। और जिन लोगों ने भी गलत कर्मा करा है, वो अपने कर्म पर रोएंगे, पछताएंगे, भुगतेंगे। और जिन्होंने साथ दिया है, वो भी कहीं ना कहीं, देखिए, पाप करने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है और साथ देने वाले भी उतने ही बड़े गुनहगार होते हैं। ठीक है। देखिए आपका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपके और आपके पार्टनर का। ठीक है। इन लोगों ने जितनी भी नेगेटिविटी क्रिएट करी थी या जितने भी इन्होंने जालसाजियाँ करी हैं, वो सब धरी की धरी रह जाएंगी। बस आपने शांतिपूर्वक अपने ईश्वर के साथ समक्ष बैठकर आपने अपने परमात्मा से जो है, जो भी अपने मन के भाव अपने ईश्वर के सामने बोले, बस फिर जो करना है भगवान करेंगे, क्योंकि आपके भाव सच्चे हैं। और जो लोग किसी का बुरा करके अपना भला करने की सोचते हैं, फिर ऐसे लोगों को भगवान ही देखते हैं, है ना। ये संसार में जो लोग हैं ना, एक्चुअली इन डीपर लेवल की स्पिरिचुअल बातों को नहीं समझते। खाना बदोश टाइप के लोग होते हैं, एक दूसरे को खच्चा चबा जाओ, बस ये फीलिंग रखते हैं, दूसरा मेरा भला हो जाए, दूसरा जाए भाड़ में। इस तरीके की नजीज होती है लोगों की। लेकिन बट आप ऐसे नहीं हैं, आप बहुत अलग हैं, है ना। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर दें और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।